हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे परमेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट टाइप ऑफ सॉइल्स वुड यू चूज फॉलिंग हेड कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट टू डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए फॉलिंग हेड और जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड यूज करते हैं वो कौन से टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए यूज करते हैं। तो टाइप ऑफ सॉइल्स पूछा गया। कांस्टेंट सी से क्या आया, कोर्स ग्रेन्ड, तो कांस्टेंट हेड का आ गया कोर्स ग्रेन्ड। एफ फॉलिंग हेड, इसके बाद सिवा क्या बचा आपका फाइन ग्रेन्ड, तो एफ फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड भी बोलते हैं, तो फॉलिंग हेड का क्या आ गया एफ, तो ये हो गया आपका फाइन ग्रेन्ड। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ सॉइल्स आ गया। नेक्स्ट, एस्टिमेट द फ्लो इन लीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखना लीटर पर सेकंड में ही निकालना है। थ्रू द सॉइल इन द पाइप शोन बिलो, ये जो पाइप है इसमें आपको डिस्चार्ज निकालना है। द प्रेशर हेड्स आर टू लोकेशंस आर सेम इन द फिगर, the pressure heads at two locations are same in the figure. The internal diameter of the pipe is 1 meter and coefficient of permeability is 1 into 10 power minus 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये सही सभी जो डायमेंशन है ना ये मीटर में दिए हैं, यहाँ पर भी जो एल लिया है, दोनों जो हाइट दिए हैं ये आपका मीटर में दिया है, लेकिन निकालना किस में है, ये आपको लीटर पर सेकेंड में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे क्यू का, क्यू इज इक्वल टू के आई ए, सिंपल फॉर्मूला। के पता है, डायमीटर पता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें इंटरनल डायमीटर दिया है, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर कर हम एरिया भी निकाल सकते हैं। हमें आई नहीं पता, लेकिन आई क्या होता है हमारा एच बाई एल। एच क्या होता है हेड लॉस। अब इसमें हेड लॉस कितना हो रहा है, हेड लॉस कितना हो रहा है आपका, इसमें परमेबिलिटी पिजोमीटर लगाए, आपका प्रेशर हेड कितना आया 2 मीटर आया। ठीक है, अगर यहाँ से देखेंगे तो आपका 2.5 आ जाएगा, हमें इससे मतलब नहीं कितना आया, यहाँ पर से देखेंगे तो 1.5 आया। ठीक है, हमें यहाँ से मतलब नहीं है कि कितना है, हमें तो क्या मतलब है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना ये निकालना है। तो सपोज यहाँ से देखें 2 मीटर आया, यहाँ से 1.5 मीटर आया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 माइनस 1.5 डेट इज 0.5। कितने के लेंथ में, ये लेंथ है आपका 10 मीटर, तो 10 मीटर में आपका 0.5 का हेड लॉस होता है। ठीक है, तो इसका आई क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0.05। ये तो डायमेंशन लेस होता है, कोई बात ही नहीं है। अब हमें क्यू निकालना है लीटर पर सेकंड, तो पहले तो हम मीटर पर सेकंड में ही सॉरी जो मीटर है या ऐसा यूनिट है उसी में ही रहने देते हैं। के कितना दिया है आपका, के आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया है 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। आई आपका 0.05 दिया है, आपका ए दिया है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, एरिया आपका 1 मीटर दिया है। जब इसको निकालेंगे तो ये आ रहा है 3.927 इंटू 10⁻⁷ मीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसको लीटर में निकालना है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.927 इंटू 10⁻⁴ लीटर पर सेकेंड, तो आपका आ गया 3.925 अप्रॉक्सीमेटली, ये आ गया 10⁻⁴। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन अ फॉलिंग हेड मतलब फाइन ग्रेन्स है ना, परमेबिलिटी टेस्ट द इनिशियल हेड ऑफ 1 मीटर ड्रॉप्ड टू 0.35 मीटर, तो H1 हो गया 1 मीटर, H2 हो गया 0.35 मीटर, H2 T हो गया आपका 3 आवर्स। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द स्टैंड पाइप बीइंग 5 mm, डायमीटर ऑफ द स्टैंड पाइप, दो डायमीटर रहता है ना, ये सपोज सॉइल कॉलम है, अब उसके ऊपर पाइप लगा रहता है, तो इसका डायमीटर दिया है, ये आपका है 5 mm। द सॉइल स्पेसिमेन वॉज 200 mm लॉन्ग, ये इसका लेंथ दिया है 200 mm लॉन्ग एंड 100 mm डायमीटर, इसका डायमीटर भी दिया है, डाया इज इक्वल टू 100 mm। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है, तो इस केस में फाइन ग्रेड में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या होता है LT-1, तो सबसे पहले एल बाई टी लिख देते हैं, LT-1। ठीक है, करेक्ट है। फिर आगे आपका ये जो स्मॉल है ये क्या है, ऊपर है ना, तो ये ए ऊपर आ गया, और ये कैपिटल ए आपका नीचे है, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या नेचुरल तरीके से निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। अब H1 पहले के केस में कितना था आपका 1 मीटर, दूसरे के केस में कितना आ गया 0.35 मीटर, तो ऊपर H1 है तो H1 बाय H2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, K इज इक्वल टू ए कितना है आपका, अच्छा आंसर है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो हम कोशिश करेंगे कि सेंटीमीटर और सेकंड में इसमें रखें। तो स्मॉल ए कितना दिया है आपको, आपका 5 mm दिया है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 mm है तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन वो सेंटीमीटर होगा, तो एरिया जब करेंगे तो ये जाएगा पाई बाय 4 इंटू 0.5 स्क्वायर,
इंटू लेंथ कितना दिया है आपका 200 mm, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अगेन कैपिटल ए पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ये आपका 100 mm दिया है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 कर देंगे, इनटू आपका टाइम दिया है, हमें सेकंड में चाहिए, ये आवर्स में दिया है, तो 3 इंटू 3600, ये हो गया। ln h1 बाई एच टू, तो इसको भी सेंटीमीटर या मीटर में करेंगे क्या, मीटर में तो दिया सेंटीमीटर में करेंगे क्या, इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये h1 बाई एच टू यूनिट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, तो ये आ रहा है आपका 4.86 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ कांस्टेंट कोर्स ग्रेन्ड in a constant head permeability with cross sectional area of 10 centimeter square, then when the flow was taking place under a hydraulic gradient of 0.5, I is equal to 0.5, the amount of water collected is in 60 seconds is 600 cc centimeter cube, तो q is equal to हो जाएगा 600 by 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इज, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, अब ये ध्यान रखना परमेबिलिटी पूछा गया है लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है ना, क्योंकि इसमें परमेबिलिटी क्या होगा, इसका रिलेशन क्या आता है, k इज इक्वल टू के नॉट गामा डब्ल्यू बाय म्यू, ये सब वैल्यू नहीं दिया है तो कुछ मिसप्रिंट होगा या पूछने में गलत होगा तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें एक सेकेंड, अब इसमें हमें q दिया, q का फॉर्मूला क्या होता है, q इज इक्वल टू होता है आपका के आई ए, कॉन्स्टेंट हेड में के आई ए, तो हमें निकालना क्या, हमें k निकालना है, सो k इज इक्वल टू होगा q बाय आई ए, ठीक है। q दिया है आपका 10, i दिया है 0.5, एरिया दिया है 10, तो ये आ जाएगा 1 बाय 0.5 दैट इज 2 यूनिट, हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके थे तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो आंसर है डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर। Next question. Water is flowing through a permeability apparatus as shown in figure. The coefficient of permeability of the soil is K, coefficient of permeability given है, and porosity of the sample is 0.5, porosity भी given है। The total head, elevation head and pressure head in meters of water at point R shown in the figure is, pressure R, ठीक है, R पे निकालना है, लेकिन चलो प्रेशर हेड तो ठीक है, प्रेशर हेड कैसे निकालेंगे, इसमें पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे और जहाँ तक पानी जाएगा वो आपका प्रेशर हेड हो जाएगा, ठीक है। एलिवेशन के हेड के लिए तो हमें डेटम चाहिए रहता है ना, टोटल हेड में ये दोनों का सम है, तो जब यही पता नहीं रहेगा तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है। इसमें अगेन डेटम हेड नहीं दिया है तो डेटम हेड आपको एज्यूम करना है, ठीक है। तो सपोज आपने बॉटम को डेटम हेड एज्यूम किया, ठीक है, तो अब इसमें आपका डेटम हेड क्या हो जाएगा, बॉटम को आपने डेटम एज्यूम किया, तो ये आपका आर का डेटम हेड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू 0.4 मीटर, है ना, ये हो गया। लेकिन पीजोमीटर कैसे निकालेंगे, आपका पीजोमीटर एक तो बोल सकते हैं यहाँ पर का पता है ना, यहाँ पर देखेंगे तो पानी इधर तक जाएगा, बॉटम का पता है यहाँ तक देखेंगे तो पानी यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हेड निकालेंगे इस पॉइंट पे, फिर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये करेंगे हम। तो यहाँ से यहाँ तक आपका इस सॉइल का हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ये कैसे निकालेंगे, आपका हेड लॉस निकालेंगे डिवाइड बाय टोटल कितना लेंथ ट्रैवल करना वो। तो यहाँ पर जब पीजोमीटर इंस्टॉल किया आपका हेड कितना आया, ये आया, डेटम अगर ये है तो ये पूरा हाइट कितना हो जाएगा, तो ये आपका हाइट हो जाएगा 0.4 प्लस 0.4 और ये आपका 0.8 दैट इज ये आ जाएगा 1.6, ठीक है, 1.6। या फिर हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर पीजोमीटर लिखे तो ये आपका हाइट इतना आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है। हम यहाँ पर बॉटम में पीजोमीटर लगाए तो आपका हाइट यहाँ तक आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, ये हुआ 1.2, तो हेड लॉस हो गया आपका 1.2 मीटर। हेड लॉस कितने में, ये आपका सॉइल इतने में ट्रैवल कर रहा है ना, तो आपका सॉइल का लेंथ कितना हुआ, ये 1.2 मीटर हो गया, तो आपका आई कितना हो गया, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी H बाय L दैट इज 1.2 मीटर। ये इररेस्पेक्टिव ऑफ डेटम है, ये ध्यान रखना, इररेस्पेक्टिव ऑफ डेटम, डेटम से हमें मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आप एज्यूम नहीं भी करोगे ना, चाहे कहीं भी एज्यूम कर लो, ये हमेशा सेम आएगा। ये आपका हेड, आपका पीजोमीटर हेड, पीजोमेट्रिक हेड यहाँ तक आया है ना, सॉरी प्रेशर हेड यहाँ पर आया, अगर यहाँ पर पीजोमीटर डाले तो
यहाँ पर पीजोमीटर डाले, प्रेशर हेड यहाँ तक आया, दोनों का डिफरेंस ले लिए, आपका डेटम हेड, सॉरी आपका हेड लॉस हो गया। लेकिन ट्रैवल कितना किया, 1.2 ट्रैवल किया ना, तो आई इज इक्वल टू एच बाई एल, डेट इज, सॉरी ये आ गया आपका 1.2 बाई 1.2, डेट इज 1, और ये आपका डायमेंशन लेस है। ठीक है, अब मैं आर पे आपका प्रेशर हेड निकालूंगा, है ना, सॉरी आर पे हम एक काम करते हैं, टोटल हेड निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे, उससे हेड लॉस करेंगे तो ये आपका टोटल हेड आ जाएगा। आप इसको यहाँ पर प्रेशर हेड निकालो, फिर इस पॉइंट से माइनस कर दो, यहाँ पर लॉस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका प्रेशर हेड आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम टोटल हेड निकाल लेते हैं, टोटल हेड एट टॉप पॉइंट, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, इसमें प्रेशर हेड कितना है, दिस 0.4, अगर डेटम हम ये जूम करें तो डेटम हेड कितना है, ये आ गया आपका 1.2, 0.8 प्लस 0.4 1.2, तो ये आपका टोटल हेड कितना आ गया एट टॉप, ये आ गया 1.6, ये 1.6 आया। ठीक है, अब इसमें माइनस भी करेंगे ना, इतने पोर्शन का माइनस करेंगे हेड लॉस, है ना, जहां से ट्रेवल हो रहा है ना वहां से माइनस करना, माइनस, तो आपका हेड लॉस ऑफ एट आर कितना आएगा 1.6 माइनस आई कितना है आपका, आई है आपका 1, कितना तक ट्रेवल करेगा आर में, आपका 0.8 ट्रेवल करेगा इंटू 0.8 इंटू 0.8, तो 1.6 माइनस 0.8, तो ये आपका आ गया 0.8, ये आपका हेड लॉस, सॉरी टोटल हेड एट आर आ गया, ये आपका 0.8। अगर डेटम क्या है, डेटम आपका अगर ये बॉटम पोर्शन है, ठीक है, तो आपका 0.8 आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आपका डेटम ये है, तो डेटम हेड कितना है आपका, डेटम हेड आपका 0.4 है, डेटम हेड 0.4 है ना, तो प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, टोटल हेड माइनस डेटम हेड। ठीक है, तो ये आ गया, अगेन प्रेशर हेड भी आपका 0.4 हो गया। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं एक बार, तो हमें हेड एट आर निकालना है, हेड एट आर क्या होगा आपका, सॉरी टोटल हेड, एलिवेशन हेड, प्रेशर हेड निकालना है। ठीक है, तो सपोज हम टोटल हेड की बात करते हैं सबसे पहले, एलिवेशन हेड के लिए तो डेटम चाहिए अभी, तो टोटल हेड एट आर ये होगा आपका एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड के लिए डेटम चाहिए तो ये तो अभी नहीं निकल पाएगा, प्रेशर हेड के लिए आपको यहाँ पर पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर पानी चेक करेंगे कहाँ तक गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर हेड आ जाएगा, लेकिन हमें तो दोनों नहीं पता ना, तो दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, टोटल हेड एट दिस पॉइंट निकालते हैं, इसमें कम से कम ये तो पता है कि पीजोमीटर कहाँ तक गया है, पानी कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो एच एट ए, सॉरी एट, इसको ए पॉइंट देते हैं, इसको ए पॉइंट दिए, है ना, ए पॉइंट पे आपका प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, प्रेशर हेड हो जाएगा आपका P बाय रो जी इज इक्वल टू 0.4 हो गया। ठीक है, ये 0.4 हो गया, लेकिन हमें तो टोटल हेड चाहिए, टोटल हेड के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, हमें एलिवेशन भी ज़रूरत पड़ेगा, तो हमें डेटा में जूम करना पड़ेगा, तो डेटा हम सपोज ये बॉटम में जूम करते हैं, ये हमने बॉटम में जूम किया, तो यहाँ डेटा हेड कितना हो जाएगा 0.8 प्लस 0.4, यहाँ से डेटम का डिफरेंस, तो डेट इज़ 1.2, तो आपका डेटम हेड आ जाएगा ए पे 1.2, तो टोटल हेड आ जाएगा इससे 1.2 प्लस 1.4 डेट इज़ 1.6, ये आपका टोटल हेड एट ए आ गया। ठीक है, अब हेड एट बी निकालना है, तो हेड एट बी आ जाएगा टोटल हेड एट ए माइनस, अब यहाँ पर हाई हेड है, यहाँ पर लो हेड है ना, ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो यहाँ से यहाँ फ्लो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा है, अब यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा ना, यहाँ से देखेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना माइनस करना पड़ेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है आई, इनटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.8, यहाँ से यहाँ तक 0.8 ट्रेवल करना पड़ेगा ना। अब आए हम देखे थे, फिर देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ पर आप ए पॉइंट का हेड ये है, यहाँ तक है आपका, ये पॉइंट बी लेते हैं, बी पॉइंट का हेड यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका 1.2 मीटर, तो ये हेड लॉस हो गया पूरे सॉइल में, लेकिन पूरे सॉइल का डिस्टेंस कितना है, वो भी 1.2 है, पूरे सॉइल का डिस्टेंस वो भी 1.2 है, तो आई क्या हो गया एच बाई एल, डेट इज आई इज इक्वल टू आपका 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 सब्सिट्यूट करें, सब वैल्यू सब्सिट्यूट, एच ए कितना है 1.6 माइनस 1 इंटू 0.8, तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर, ये टोटल हेड एट आर आ गया, सॉरी ये बी नहीं था, ये आर है, टोटल हेड एट आर आ गया हमारा 0.8, टोटल हेड आ गया। अब हमें प्रेशर हेड निकालना है, प्रेशर हेड अगेन पीजोमीटर डालो, फिर पानी कितना रिस्क करो वो निकालना है, तो हम ये कर सकते हैं, डेटम हेड निकालो, उसको माइनस कर दो, प्रेशर हेड आ गया। अब डेटम हेड कितना होगा, डेटम हेड कहाँ, डेटम कहाँ जूम करिए यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ 0.4, तो 0.8 माइनस 0.4, तो डेटम हेड एट बी आ गया 0.8 माइनस 0.4, तो ये आ गया
4, ठीक है, ये 0.4 हो गया। तो डेटम हेड भी 0.4 हो गया, प्रेशर हेड भी 0.4, अब आपका टोटल हेड भी 0.8 हो गया, ठीक है। तो ए आंसर होता अगर डेटम बॉटम होता। लेकिन सपोज डेटम हम आर में लेते, डेटम आर पे लेते तो डेटम हेड कितना होता इसी के लिए 0, प्रेशर हेड अगेन पानी डालते। अब प्रेशर हेड पिछले में कितना आया था हम फिर से निकाल लेते हैं, लेकिन कितना आया था प्रेशर हेड, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ डेटम रहता है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका आया था 0.4 मीटर। तो टोटल हेड कितना हो जाएगा 0.4 प्लस डेटम हेड कितना था 0, तो ये भी 0.4। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसलिए ए सी दिया गया है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने एज्यूम कहाँ से किया है ना, कि यहाँ से किया है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपका जैसे 0.4 पीजोमीटर यहाँ से लेके गया था उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सपोज हम ये डेटम यहाँ पर लिए, ठीक है। अगेन सेम तरीका, हम इस पॉइंट पे सपोज नेमिंग कर देते ए और बी, टोटल हेड एट ए निकालते हैं, हेड एट ए। पीजोमेट्रिक हेड आपका दिया है, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। पीजोमेट्रिक हेड यहाँ से ये डाले तो 0.4, तो आपका 0.4 हो गया। डेटम हेड कितना आएगा, अब डेटम यहाँ से है तो हम यहाँ से देखेंगे, तो ये आ गया आपका 0.8, ये 0.8, तो ये कितना हुआ आपका 1.2, ठीक है। टोटल हेड आपका 1.2 हो गया। आई कितना है, आई हमें माइनस करना है ना, माइनस करने के लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट चाहिए। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना आएगा, अगेन पीजोमेट्रिक डाले, हेड यहाँ तक आ गया प्रेशर हेड, इस पॉइंट पे पानी यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1.2, लेकिन ट्रैवल कितना करना पड़ रहा है 1.2, तो आई कितना हो गया हेड लॉस बाय उसको कितना ट्रैवल करना है बाय 1.2, ये 1 आ गया। तो एच एट आर हो जाएगा आपका 1.2, डेट इज एच ए माइनस आई इंटू कितना ट्रैवल करना है 0.8, तो 1 इंटू 0.8, तो एच आर हो गया आपका 0.8। ये आपका टोटल हेड आया। डेटम हेड कितना है, डेटम हेड 0 है, तो आपको ये पता है एच एट आर, जेड ऑफ आर आपको 0 है, तो पी बाय रो जी ऑफ आर ये कितना होगा एच ऑफ आर माइनस जेड ऑफ आर, तो ये हो जाएगा 0.4। तो सो इसीलिए आपका डेटम हेड चाहिए टोटल हेड के लिए, एलिवेशन हेड के लिए। प्रेशर हेड तो इंडिपेंडेंट ऑफ आपका डेटम हेड रहता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो टोटल हेड निकालना, माइनस आप कर देना आपका ये हेड कितना रिड्यूस हो रहा है, हेड लॉस हो रहा है ना, कितना लॉस हो रहा है वो रिड्यूस कर देना, तो वो आपको आ जाएगा आपका हेड लॉस एट अनदर पॉइंट। जहाँ से ट्रेवल हो रहा है, जहाँ पर हेड ज़्यादा वहाँ से माइनस होगा, जहाँ से हेड कम है वहाँ से प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का कंटिन्यूशन है, व्हाट आर द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। तो पहले डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल दे, v इज इक्वल टू के आई। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी कितना गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है आपका k, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना दिया है, सॉरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना दिया है, ये दिया है आपका 1, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के इंटू 1, सो ये आ गया k। सो वेलोसिटी क्या आ गया, लेकिन सीपेज वेलोसिटी पूछा गया, तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है आपका v बाय पोरोसिटी। अब पोरोसिटी कितना दिया है इसमें 0.5, ठीक है, तो इसमें आपका लेकिन v इज इक्वल टू क्या है k, तो k बाय 0.5 डेट इज 2k, सो आपका आ गया k एंड 2k, तो a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका मैचिंग दिया गया है, तो मैच ठीक है, इसमें जो कुछ कुछ पॉइंट्स है जैसे कंसोलिडेशन हम नहीं पढ़े, अब आपने नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन नहीं पढ़े, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका मैचिंग है तो 2-3 भी पता होगा ना, तो उससे हो सकता है। अब ये कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट किसके लिए होता है सी फॉर क्ले, तो 1 का 3 आ गया, एक ही ऑप्शन है तो और कोई निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ टाइम सेव नहीं कर रहे ना, तो समझना है पूरा। कंसोलिडेशन टेस्ट, तो कंसोलिडेशन जब भी आता है ना, तो ये होता है आपका सॉरी ये कांस्टेंट हेड है, ये सी फॉर कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड क्या रहता है आपका, कोर्स ग्रेन्ड में आता है आपका ग्रेवल एंड सैंड, तो यहाँ पर आ गया सैंड 4th, इसलिए जैसे मेरे से गलती हुई वैसे हो सकता है कि आपसे भी गलती हो, इसलिए पूरा मैचिंग करो तो ज़्यादा बेटर है। तो पी से आया आपका सैंड 4th, अब यहाँ पर 3 आ गए, 3 में से होगा ये एलिमिनेट हो गया, जिसको हम आंसर बोल रहे थे वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, तो ये आ गया आपका 4, ठीक है। अब कंसोलिडेशन टेस्ट, कंसोलिडेशन अब आगे पढ़ेंगे, ये होता है आपका क्ले में, ये होता है क्ले में, तो हो गया 3, है ना, ये 3, ये वाला नहीं है कांस्टेंट हेड, ये सैंड में हुआ। पिक्नोमीटर,
पिक्नोमीटर हम पढ़े ये किस लिए यूज़ आता है, ये आता है वाटर कंटेंट निकालने के लिए। वाटर कंटेंट कहीं पर है क्या, कहीं नहीं है। लेकिन ये और किसके लिए यूज़ होता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए भी होता है ना, तो आर का हो गया 2। अब जो नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन है वो पाइल फाउंडेशन के लिए होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आंसर आ गया 4321 ए। ठीक है। एंड तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैं हो गया था ओवर कॉन्फिडेंट, वैसे एग्जाम में हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमें सब वैल्यू चेक कर लेना है एक बार कि बाय मिस्टेक कुछ हमसे गलती तो नहीं हो रहा है। दोनों करना है, हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो रहा है और हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना है, तो हमें परफेक्टली बैलेंस होना है दोनों में। ठीक है। अब दिया है एन ओपन एंडेड स्टील बैरल, ओपन एंडेड मतलब ऊपर से ओपन है, ओपन एंडेड स्टील बैरल है ना, सॉरी दोनों जगह कहीं से मेंशन नहीं है, ओपन एंडेड तो दोनों एंड से ओपन है। ओपन एंडेड स्टील बैरल ऑफ हाइट 1 मीटर, 1 मीटर एंड डायमीटर कितना दिया है, वो भी आपका 1 मीटर दिया है। इस फिल्ड विथ सैचुरेटेड फाइन सैंड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 10⁻²। अब ये सैंड से भरा गया है ना, सैचुरेटेड सैंड है मतलब पानी है। अब सैचुरेटेड सैंड है ना, तो पानी अपने आप इसमें दिया गया है, अलग से ऊपर में पानी ऐसा नहीं दिया है, ये इसमें सैचुरेटेड है, तो पानी का लेवल कहाँ है, यहीं तक है ना। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया है, ये आपका है 10⁻² मीटर पर सेकेंड। द बैरल स्टैंड्स ऑन अ सैचुरेटेड बेड ग्रेवल, ये किस पे स्टैंड कर रहा है, सैचुरेटेड बेड ग्रेवल, सैचुरेटेड बेड ग्रेवल, इसमें भी पानी है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर लेवल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर लेवल रिक्वायर्ड फॉर द, इसमें 2 बार बोल दिया गया मिसप्रिंट है यहाँ पर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर लेवल इन द बैरल टू ड्रॉप 0.7 मीटर, 0.75 मीटर। तो जो पानी यहाँ है ना उसको 0.75 तक गिरना है, जो अभी वाटर लेवल यहाँ है उसको गिरना है 0.75 तक। ठीक है, 0.75 तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका 0.75 होगा है ना। तो आपको टाइम रिक्वायर्ड चाहिए, टाइम इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी बोल सकते हैं। डिस्टेंस कितना है आपका 0.75 ट्रेवल करना है ना, सॉरी डिस्टेंस अभी दिया नहीं है, हमें हेड लॉस दिया है, तो हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपका सपोज ये बैरल है, अभी पानी का लेवल यहाँ पर है ना, यहाँ पर 0.7 पानी का लेवल यहाँ है, तो पानी जब यहाँ आ जाएगा तो उसको कितना ट्रेवल करना पड़ा, ऑब्वियसली 0.75 ट्रेवल करना पड़ा ना, तभी तो आपका पानी का लेवल यहाँ से यहाँ आया, क्योंकि सैचुरेटेड है, अलग से पानी नहीं है, इसी के हाइट में ही है आपका पानी। अलग से पानी होता तो बात अलग है, उसको कितना ट्रेवल करना पड़ता। अभी यहाँ पर है पानी, उसको 0.75 ट्रेवल करेंगे अगर, तो पानी का लेवल कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, तो उसको 0.75 वाटर रिड्यूस करने के लिए 0.75 मीटर आप उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये भी क्या बोल सकता है, I इज इक्वल टू H/L, तो 0.75 आपका रिड्यूस हुआ, कितना करना पड़ा 0.75। ठीक है, तो ये हो गया 1। अब ये मत देखना पानी का लेवल यहाँ है तो ये पूरा नीचे आएगा, तो पानी का लेवल पूरा नीचे आ जाएगा ना, तब हेड लॉस कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो वैसे ही आपका जो 0.75 रिड्यूस होगा तो उसको 0.75 ही आपको फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, हेड लॉस 1 मीटर आ गया, तो आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा 0.75, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होता है आपका k इंटू आई, आई तो 1 है, तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो k, k इज इक्वल टू क्या है 10⁻², तो 0.75 इंटू 10⁻² आ गया आंसर, तो ये आ जाएगा 75 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, पिछले केस में वाटर लेवल ऊपर भी रहता था, अलग से नीचे भी रहता था, यहाँ पर सिर्फ आपका जितना सैंड है ना उसी में पानी है, उसी में ही पानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, टू सॉइल स्पेसिमेन विथ आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक डायमेंशंस वर सब्जेक्टेड टू फॉलिंग हेड, फॉलिंग या आपका वेरिएबल तो आपका फाइन ग्रेन्ड टेस्ट इन अ लेबोरेटरी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, द फॉल ऑफ वाटर हेड वॉज मेजर्ड आफ्टर एन आइडेंटिकल टाइम इंटरवल। तो दो आपका फॉलिंग हेड परमेबिलिटी का सेटअप था, दोनों आइडेंटिकल कंडीशंस पे रखे गए थे। ठीक है, तो सपोज मैं ये बनाऊं तो सेम ऐसी आपका था। ठीक है, द फॉल ऑफ वाटर हेड वॉज मेजर्ड आफ्टर आइडेंटिकल कंडीशन, तो एक ही टाइम पे अब मेजर किया गया। तो रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड्स फॉर द टेस्ट इन्वॉल्विंग द फर्स्ट स्पेसिमेन वाज 1.25, तो H1/H2 in the case of 1 is equal to 1.25 है। if the coefficient of permeability of the second specimen is 5 times that of the first, तो जो second है ना coefficient of permeability ये है 5 times of 1, ये आपका K1 हुआ, ये आपका K2 हुआ, so K2 is equal to 5 K1, ये आपका given है।
नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड्स इन द टेस्ट इन्वॉल्विंग द सेकेंड स्पेसिमेन, मतलब आपका H1/H2 सेकेंड का ये हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले फॉलिंग हेड का फॉर्म, सॉरी आपका फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट, उसका फॉर्मूला L/T, यहाँ पर क्या स्मॉल ए ऊपर आता है, कैपिटल ए बाद में आता है, ln H1/H2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें जो एरिया है, क्या स्मॉल ए स्पेसिमेन का, ये वाटर कॉलम का एरिया, और ये इसका कैपिटल ए, स्मॉल ए, और आपका लेंथ, ये सब क्या है, ये सब आपका सेम है विथ आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक कंडीशन, ज्योमेट्रिक कंडीशन सेम है। तो स्मॉल ए, कैपिटल ए, एल, ये सब सेम है। सो हम क्या बोलते हैं, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H1/H2, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो K2/K1 इज इक्वल टू ln H1/H2 ऑफ सेकेंड, है ना, बाय ln H1/H2 ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये है K2 कितना है हमारा 5K1, इसको अच्छे से लिखते हैं, तो ये हो गया 5K1/K1, ये ऊपर वाला 2 का है, 2 का तो हमें निकालना है ना, 2 का हमें निकालना है H1/H2 ऑफ 2, और यहाँ पर ln H1/H2, H1/H2 क्या है 1.25 गिवन है ना, तो K1 कैंसिल हो गया, ln H1/H2 ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू ln 1.25, ln 1.25 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1.11571, आंसर आ गया, ठीक है। इसमें सर्च करें नहीं मिला, अगर आपका फिलिप्स रहेगा इसी को लिख के आ जाएंगे तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। हमें ln H1/H2 नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया H1/H2 ऑफ सेकेंड, मतलब इसको क्या करेंगे H1/H2 ऑफ सेकेंड, इसको निकालने की e टू द पावर 1.11571, तो ये हो जाएगा 3.052, ये आपका आंसर है। तो अप्रोक्सीमेटली ये मैच हो रहा है, सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है द सॉइल बिलो अ लेक विथ वाटर लेवल एट एलिवेशन इज इक्वल टू 0 मीटर, लेक है उसका वाटर कहाँ तक है 0 मीटर तक है, एट एलिवेशन, सॉरी वाटर लेवल एट एलिवेशन, वाटर लेवल है 0 मीटर पे, एंड लेक बॉटम, लेक का बॉटम है -10 मीटर एज शोन इन द फिगर, वेयर के इज द परमिबिलिटी कोफिशिएंट, ठीक है, परमिबिलिटी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। अब पीजोमीटर स्टैंड पाइप इंस्टॉल्ड इन द सैंड लेयर, सैंड पे इंस्टॉल किया गया, शोज अ रीडिंग ऑफ +10 मीटर, तो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, तो पीजोमीटर क्या शो कर रहा है +10, मतलब ये प्रेशर हेड कितना है इसका +10, एज्यूम दैट द पीजोमेट्रिक हेड्स यूनिफॉर्म इन द सैंड लेयर। अब क्या बोल रहा है, हमें दिख तो रहा है कि यहाँ पर लगा है, तो लेकिन वो क्या बोल रहा है, इस पर कहीं पर भी लगा लो, सब में सेम रीडिंग आएगा, है ना, पूरे सैंड लेयर में। एज्यूम द पीजोमेट्रिक हेड यूनिफॉर्म इन द सैंड लेयर, सॉरी एज्यूम द पीजोमेट्रिक हेड आपका सभी इस पे सैंड पे सेम दिया गया। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द लेक फ्रॉम द सैंड लेयर थ्रू द सिल्ट लेयर पर यूनिट एरिया ऑफ द लेक बेड, द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द लेक, क्वांटिटी कहाँ पर, अब इसका हेड, अब देखें यहाँ पर पीजोमीटर इंस्टॉल किया, ये आपके टॉप ऑफ द सिल्ट पे आपका यहाँ तक, तो हेड लॉस है ना, हेड लॉस कितना है 10 का, लेकिन हेड यहाँ पर ज़्यादा है ना, हेड यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, तो सिल्ट से लेक पे ट्रेवल करेगा, क्लियर है। तो आपका सिल्ट से लेक पे ट्रेवल करेगा, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द लेक फ्रॉम द सैंड, सैंड से लेक में ट्रेवल करेगा थ्रू द सिल्ट लेयर पर यूनिट एरिया बोला गया, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है KIA, तो Q/A निकालना है इनटू KI, हमें ये निकालना है, K आपका दिया है वेयर K इज अच्छा K आपका नहीं दिया है, एक सेकेंड, K यहाँ पर दिया है, K आपका 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका दिया है, आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है, ये क्या होता है H/L, तो 10⁻⁻6 H/L। अब ये हेड लॉस कितना है आपका 10 मीटर इंटू 10, नीचे L कितना है, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक में, आपका 20 ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये हो गया 20, सो आंसर हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻6, आपका K का यूनिट क्या था, K का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो ये भी आ जाएगा मीटर पर सेकंड, है ना, तो ये आ गया आंसर 0.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, Q/A है तो आपका मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज फ्लोइंग एट अ स्टेडी रेट थ्रू होमोजीनियस एंड सैचुरेटेड
दो बार आ गया। होमोजेनस एंड सैचुरेटेड हॉरिजॉन्टल सॉइल स्ट्रिप ऑफ 10 मीटर लेंथ, द स्ट्रिप इज बीइंग सब्जेक्टेड to a constant head of 5 meter at the beginning and 1 meter at the end. The strip, suppose a strip है, is subjected to a constant head, water head 5 meter. तो इसमें जो water head है, तो इसमें जो टोटल हेड है वो इनिशियल कितना था, इनिशियली आपका 5 था। तो h एट t इज इक्वल टू 0, या इनिशियली आपका h आपका था 5 मीटर एट द बिगिनिंग एंड 1 मीटर एट द एंड। जो एंड पे सपोज ये हम बनाएं, ये आपका सॉइल है ना, तो पानी ऐसे बह रहा है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हेड कितना है आपका, यहाँ पर है 5 मीटर, लेकिन आपका यहाँ पर कितना है एंड में, यहाँ पर है आपका 1 मीटर। सो इफ द इक्वेशन, if the governing equation of the flow in the soil strip is d square h by dx square is equal to 0, where x is the distance along the soil strip, distance along the soil strip, ठीक है। ये 10 मीटर लेंथ है, तो x इज इक्वल टू 0 पे कितना है आपका h 5 मीटर, x इज इक्वल टू 10 पे आपका h कितना है 1 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है। द वैल्यू ऑफ h एट द मिडिल स्ट्रिप, हमें मिडिल स्ट्रिप पे निकालना है, हमें मिडिल स्ट्रिप पे निकालना है, ठीक है। तो डी स्क्वायर एच बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो डी एच बाई डी एक्स क्या हो जाएगा C1, लेकिन अगेन इंटीग्रेट तो h इज इक्वल टू क्या होगा C1x प्लस C2, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे h कितना है हमारा 5, x इज इक्वल टू 0 h 5, तो आपका C2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका 5 हो गया। दूसरा इक्वेशन, दूसरा कंडीशन, x इज इक्वल टू 10 पे आपका h कितना है 1, सो 1 इज इक्वल टू आपका x है 10, तो 10 C1 प्लस C2 हम यहाँ से निकाले 5, तो C1 हो गया -4 बाई 10, डेट इज -0.4, तो C1 भी निकल गया, C2 भी निकल गया। तो h इज इक्वल टू हो गया -0.4x प्लस 5, ये आपका x है ना, प्लस 5। अब मिडिल पे x कितना होगा 5 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 0.4 इंटू 5, 0.4 इंटू 5 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका -2 प्लस आपका 5, तो कांस्टेंट यहाँ दिया ही है, तो ये आ जाएगा 3, तो आंसर हो गया आपका 3। अब ये सिंपल है, ये भी बोल सकते हैं हम कि दोनों ये क्या लीनियर प्रोफाइल है ना, लीनियर होता है हमेशा। डी स्क्वायर एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका 0 है, एक बार करेंगे तो ये C1 हो गया, फिर इंटीग्रेट करें तो ये आपका C1x प्लस C2, ये लीनियर इक्वेशन आया ना। तो हमारा जो सॉइल में है वो लीनियरली आपका हेड वेरी करता है, तो बीच में है तो 5 + 1 बाई 2, 5 + 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 3, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11th दिया है, अ नॉन होमोजेनियस सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ अ सिल्ट लेयर। जो सॉइल डिपॉजिट है उसमें सिल्ट लेयर सैंडविच्ड मतलब बीच में दबा हुआ, बिटवीन अ फाइन सैंड लेयर एट टॉप एंड क्ले लेयर बिलो। अब एक सिल्ट लेयर है, वो किसके बीच है, सैंडविच बिटवीन, ये आपका सिल्ट है, बिटवीन अ फाइन सैंड लेयर एट टॉप, टॉप पे क्या है सैंड है, एंड अ क्ले लेयर बिलो, नीचे क्या है आपका क्ले है, ठीक है, ये तो पता चल गया। परमिबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर, सपोज इसको बोलते हैं ये आपका परमिबिलिटी ऑफ सिल्ट लेयर, इसको K1 K2 K3 बोलते हैं, ठीक है। परमिबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स परमिबिलिटी ऑफ द क्ले है, मतलब K2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स K3 है, ये परमिबिलिटी ऑफ द क्लियर लेयर है ना, तो 10 टाइम्स K3 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 10 टाइम्स ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द क्ले लेयर एंड 1/10 ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ द सैंड लेयर, एंड K2 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ सैंड लेयर, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब इसमें दिया है कि थिकनेस ऑफ द सिल्ट लेयर मतलब Z2, ये आपका Z1 ले लेते हैं, ये Z2 ले लेते हैं, ये Z3 ले लेते हैं। तो थिकनेस ऑफ द सिल्ट लेयर इज 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर, सैंड का आपका है 1, तो Z2 इज इक्वल टू 2Z1। नेक्स्ट, एंड 2/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, 2/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ क्ले लेयर दैट इज Z3, तो ये आपका दिया है। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड इक्विवेलेंट वर्टिकल परमिबिलिटी ऑफ द डिपॉजिट, तो अगर इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल निकालना है और इक्विवेलेंट आपका वर्टिकल निकालना है, तो एक बार आपका ऐसा फ्लो हो रहा है तभी तो हम इक्विवेलेंट, सॉरी ये आपका हॉरिजॉन्टल है ऐसा, तो इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल निकालना है, और वर्टिकल है अलग अलग में, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, तीनों में अलग फ्लो हो रहा है, उसमें वर्टिकल निकालना है। ये आपका K1, ये K2 K3 है ना, ऐसा है, तो इसमें आपका K इक्विवेलेंट निकालना है। तो सपोज पहले
के इक्विवेलेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल में निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो बेडिंग प्लेन्स को परपेंडिकुलर या इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब वो कैसा जा रहा है, पैरेलल जा रहा है ना, पैरेलल जा रहा है। तो के इक्विवेलेंट इन हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू k1z1 प्लस k2z2 प्लस k3z3 बाय z1 प्लस z2 प्लस z3, ऐसा हुआ। तो हम इसको क्या करते हैं, किसी एक के टर्म्स में ले आते हैं। सपोज k2 का है तो k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10k2 प्लस k2 तो एज इट इज 10k2 इंटू z1 क्या हो जाएगा, z1 तो एज इट इज रहेगा, सॉरी z1 इज इक्वल टू z2 बाई 2 है ना, तो z2 बाय 2 ये हुआ, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब k2 इंटू z2 है ना, प्लस 3 का k3 क्या हो जाएगा आपका k2 बाय 10 इंटू z3 क्या हो जाएगा 3 बाई 2 z2 है ना। अब z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 कितना है हमारा z2 बाई 2, z2 को एज इट इज लिखेंगे और z3 हो गया 3 बाई 2 आपका z2। तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ k2 एंड z2 आ गया, ठीक है। तो k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, आ गया k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल 2.05 k2, ये आपका इन टर्म्स ऑफ k2 आ गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, तो ये आपका आ गया k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.05 k2। अब वर्टिकल के केस में करेंगे, वर्टिकल के केस में अब सपोज ये ऐसा था है ना, तो वर्टिकल के केस में ऐसा 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 हो रहा है, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, वो परपेंडिकुलरली, वो आपका परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहा है बेडिंग प्लेन्स के। तो जो इक्विवेलेंट होगा इन केस ऑफ वर्टिकल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय z1 बाई k1 प्लस z2 बाई k2 प्लस z3 बाई k3, ठीक है। अब इसमें z1 z2 z3 k1 k2 k3, यहाँ पर k2 है ना, तो अगेन यहाँ पर k2 के टर्म्स में रखना है, k2 और z2 के टर्म्स में, तभी वो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.1869 k2, ये आ गया, दोनों k2 के टर्म्स में चाहिए, क्यों, क्योंकि रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड इक्विवेलेंट वर्टिकल बोला गया ना, तो k2 और एक में k3 ले लेते तो दोनों क्या k2 बाई k3 आता, हमें उसमें चाहिए क्या, क्या उसमें नहीं चाहिए, हमें तो कांस्टेंट टर्म चाहिए ना। तो जब रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल बाय रेशियो ऑफ वर्टिकल चाहिए तो ये आ गया 2.05 k2 बाय 0.1869 आपका k2, तो आपका k2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 10.9684, सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका वाटर फ्लोज फ्रॉम पॉइंट P एंड Q थ्रू 2 सॉइल सैंपल्स। सो P एंड Q से आपका वाटर फ्लो कर रहा है, एक सेकेंड, सॉइल 1 एंड सॉइल 2 हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सॉइल 1 एंड सॉइल 2 है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, क्या है वो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर as shown in figure. Over a period of 15 minutes 200 ml of water was observed to pass through any cross section। मतलब वॉल्यूम कितना हुआ 200 ml क्रॉस सेक्शन से पास हुआ, कितने टाइम में 50 मिनट्स में। The flow conditions can be assumed to be steady if the coefficient of permeability of the soil 1 का कितना है आपका 0.02 mm per second, 0.02 mm per second। The coefficient of permeability of soil 2 would be, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है सॉइल 2 का इन mm पर सेकेंड, यूनिट ध्यान रखना, ठीक है। k1 दिया है, k2 निकालना है, अभी तक क्या रहता था k1 k2 दिया था, k इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो इसमें k1 दिया है, k2 निकालना है, k इक्विवेलेंट तो अभी भी नहीं पता ना, लेकिन हमें क्या दिया, इनडायरेक्टली डिस्चार्ज दिया है, डिस्चार्ज दिया है। k इक्विवेलेंट होता क्या, सबसे पहले k इक्विवेलेंट होता है अगर ये दोनों को हटा के हम उतना ही डायमेंशंस का एक सॉइल लगा लें, लेंथ भी इसके बराबर, एरिया भी दोनों का सम करके, तो जो k इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा। तो आपका इसमें q कितना है, q आपका है 200 ml बाय 15, इसको 60 सेकेंड रख लेते हैं। ml किसका इक्वल रहता है, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल रहता है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। या तो अगर नहीं पता तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, आपको ये तो पता होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, इंटू नहीं इज इक्वल टू, है ना। तो 1 ml को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻³ लीटर हो गया, है ना। अब ये 10⁻, ये लीटर है, इंटू 10⁻³ क्या हो गया
मीटर क्यूब हो गया। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके 1, ठीक है, ये ऐसा हुआ। तो 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, ठीक है। तो आपको रिलेशन कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, उससे दूसरे रिलेशन में आ जाओगे। तो अगेन इसको Q इज इक्वल टू दिया है आपका 200 cc बाई 15 इंटू 60 आपका सेकेंड, लेकिन हमें यहाँ क्या चल रहा है, mm में चल रहा है ना, तो हमें mm में चाहिए। तो 2000 इंटू 15 इंटू 60, तो ये mm पर सेकेंड हो गया, ठीक है। लेकिन Q इज इक्वल टू क्या होगा, K इक्विवेलेंट I इंटू A, ये होगा। अब Q पता है, K इक्विवेलेंट निकालना है, I क्या होगा, यहाँ पर से अगर पीजोमीटर डाले तो यहाँ हेड कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है पीजोमीट्रिक का लेवल, दूसरे में डाले यहाँ तक कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हेड लॉस होगा ना, तो वो कितना है, वो आपका 600 माइनस 300, तो ये आ गया आपका 300। कितने लेंथ में, लेंथ कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, 150 प्लस 150, तो L इज इक्वल टू 300 mm, ये भी mm में आ गया। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 300 mm बाय 300 mm, तो ये हो गया 1। आई पता चल गया। ए आपका, ए गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अगेन ये एमएम में चाहिए हमें, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2015 इंटू 60, आई तो 1 है, इंटू 1 बाई ए, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100 mm स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा के इक्विवेलेंट आ रहा है 0.0278 mm पर सेकेंड, ये के इक्विवेलेंट आ गया। लेकिन हमें के इक्विवेलेंट चाहिए क्या, के इक्विवेलेंट नहीं चाहिए हमें, तो K2 चाहिए, K1 पता है, K2 चाहिए, है ना। अब फ्लो कैसे हो रहा है, ये सॉइल आपका ऐसा कुछ है, फ्लो इधर से पहले इधर से आया फिर ऐसा है, मतलब बेडिंग को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है ना, बेडिंग को क्रॉस करके जा रहा है। बेडिंग को क्रॉस करके जा रहा है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमारा के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बाय Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2, है ना। Z1 कितना है हमारा, ये आपका लेंथ कितना है आपका 150 प्लस 150 बाय 150 बाय आपका 0.02 प्लस 150 बाय K2, ये तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू कितना है आपका के इक्विवेलेंट, ये था आपका 0.0278 mm पर सेकेंड। तो जो आपका K2 भी आएगा ना, ये भी आपका mm पर सेकेंड रहेगा। तो K2 का वैल्यू आ जाएगा 0.0454 mm पर सेकेंड, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 3 सॉइल स्पेसिफिकेशंस, सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3, ईच 150 mm लॉन्ग, सबका लेंथ कितना है 150 एंड 100 mm डायमीटर, डायमीटर भी 100 mm है, आर प्लेस्ड इन सीरीज इन अ कांस्टेंट हेड, कांस्टेंट हेड मतलब कोर्स ग्रेन्ड flow setup as shown in the figure. Suitable screens are provided at the boundaries of the specimen to keep them intact. The values of coefficient of vulnerability of soil 1, 2, 3, 1, 2, 3 का coefficient of vulnerability दिया है, तब वैल्यू ऑफ H निकालना है, ये हेड लॉस निकालना है यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है। अब इसका थोड़ा समझ लेते हैं। 1 और 2, 1 के बीच में अगर 1 से ट्रेवल करेगा हेड लॉस कितना होगा, यहाँ पर पीजोमीटर लगाया, यहाँ पर वाटर लेवल आया, यहाँ पर लगाए तो ये वाटर लेवल आ गया, तो ये आपका हो गया H1 हेड लॉस थ्रू सॉइल 1। अब सॉइल 2, ये आपका हेड लॉस है ना, सॉरी ये आपका वाटर लेवल आ गया, यहाँ से आपका वाटर लेवल ये आ गया, तो ये जो H है ना, ये आपका H2 होगा, ठीक है। ये आपका सॉरी ये दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये आपका H2 हुआ, ठीक है। अब जो थर्ड है, तो यहाँ पर वाटर सरफेस हो गया, यहाँ पर वाटर सरफेस, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आपका हो जाएगा H3, ये आपका हो गया H3, ठीक है। तो आपको H1 पता चल गया, H2 पता चल गया, H3 क्या क्या है फिजिकली नॉट मैग्नीट्यूड वाइज। तो टोटल हेड कितना गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 560, तो टोटल हेड इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, ये हम देखे थे, ठीक है। ये हम देखे थे जब फ्लो परपेंडिकुलर होता था बेडिंग प्लेन्स के, तो ये परपेंडिकुलर होके जा रहा है ना। ऐसे इससे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एज अ ये हमने एज अ समझा था कि किस केस में होता है, तो यहाँ मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो हमें तीनों केस का परमिबिलिटी चाहिए, हमें इक्विवेलेंट परमिबिलिटी नहीं निकालना है, इक्विवेलेंट परमिबिलिटी निकालना रहता तुरंत फॉर्मूला लगाते, आपका के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाई K3, वो लगाते तुरंत आ जाता। अब इसमें क्या निकालना है, हमें H का वैल्यू निकालना है, H का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेगा।
आपका सॉइल ऐसे जा रहा है ना, वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब जितना वाटर यहाँ फ्लो होगा उतना ही यहाँ, उतना ही वहाँ, उतना ही यहाँ फ्लो होगा ना। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 हो गया। H इज इक्वल टू H1 प्लस S2 प्लस S3, ये तो हम देख ही लिए थे, है ना, ये तो होगा ही। लेकिन इससे इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। Q इज इक्वल टू क्या होता है, के आई ए। तो ये फर्स्ट के आई ए ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू के आई ए ऑफ थ्री। लेकिन एरिया तो तीनों के केस में कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाएगा के आई ऑफ वन इज इक्वल टू के आई ऑफ टू इज इक्वल टू के आई ऑफ थ्री। ठीक है, ये हुआ, ए कैंसिल हो गया। अब के तो हमें दिया है लेकिन अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। आई क्या होगा हमारा, एच वन बाय एल वन, एच वन बाय एल वन, ये आपका के एच टू बाय एल टू और आपका के एच थ्री बाय एल थ्री। लेकिन एल वन इज इक्वल टू एल टू इज इक्वल टू एल थ्री आपका कितना है, 150 mm, फिर कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, के वन एच वन, के वन एच वन, के टू एच टू, के थ्री एच थ्री, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इज इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स, इज इक्वल टू एक्स। मैं आपका नए पेज में सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ब्लैंक पेज में, क्योंकि इसमें करा सकता हूँ लेकिन फिर वो फिगर चले जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर वापस मिटा के रिपीट कर रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला ये आया, अभी तक यहाँ पर आया। ठीक है, K1H1 इज इक्वल टू K2H2 इज इक्वल टू K3H3 इज इक्वल टू एक्स लेते हैं। लेकिन हमारा एक और इक्वेशन था ना, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, ये था, हमें ये यूज़ करना है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो H1 इज इक्वल टू एक्स बाई के वन लिख सकते हैं, H2 इज इक्वल टू एक्स बाई के टू लिख सकते हैं, और H3 इज इक्वल टू एक्स बाई के थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपका टोटल हेड H, टोटल हेड कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक, वो आपका 560 mm। तो 560 इज इक्वल टू एक्स बाई के वन, के वन कितना है हमारा, ये है 0.01, 0.01 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, mm ये 560 mm में है, तो इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो आपका आ गया 56। ठीक है, तो एक्स बाय इतना हो गया, प्लस एक्स बाय 0.003 प्लस आपका x बाय 0.03, ये सब सेंटीमीटर में आ गया। हमें mm में करना चाहिए था, ठीक है, वो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम जब x की सॉल्व करेंगे ना वैल्यू, तो x का वैल्यू आ रहा है हमारा, ये आएगा, ये आपका यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका है यूनिट सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट आ जाएगा आपका, इसका यूनिट पे हमें ध्यान देना नहीं है वैसे, तो ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये है, एक सेकेंड, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। ये वैल्यू जितना मैंने कैलकुलेट किया, ये आ रहा है 1.2 यूनिट, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रहेगा, यूनिट का ज़रूरत नहीं है वैसे, ये आपका 1.2 आ गया। ठीक है, ये आप लेकिन फिर भी एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशंस ये ऊपर नीचे हो जाएगा, उसका मेथड आपको मेन क्लियर होना चाहिए। एक्स का वैल्यू आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये एच चाहिए ना, ये लेकिन क्या, ये आपका है H3, ये है H3, तो H3 ही चाहिए ना, द वैल्यू ऑफ H इन द सेटअप, तो ये आपका H3। तो H3 क्या है हमारा, H3 इज इक्वल टू है x बाय K3, x कितना है हमारा 1.2, K3 कितना है हमारा, ये आपका है 0.03, तो इसको जब करेंगे सॉल्व, तो ये तो आपका 12 बाय 0.3, तो ये आ जाएगा 40 mm। ठीक है, तो ये आ गया आपका 40 mm। कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना, लेकिन यूनिट का शायद उल्टा सीधा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, 0.03 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका, ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो 40 mm आ गया, तो ये आपका हो गया बी। नेक्स्ट पे देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका, अ कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट वर परफॉर्म्ड on the two specimens S1 and S2. The ratio of the height of the two specimens K LS1 and LS2 is 1.5. The ratio of the diameters of the specimen DS1 and DS2 is 0.5, and the ratio of constant head HS1 is HS2 applied on the specimen is 2. तो ये आपका दिया है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, कांस्टेंट हेड मतलब कोर्स ग्रेन, दो अलग अलग सॉइल सैंपल्स पे परफॉर्म किया है ऑन टू सॉइल स्पेसिमेंस। द रेशियो ऑफ द हेड ऑफ टू स्पेसिमेंस, आपका जो लेंथ है LS1 बाय LS2,
ठीक है, ये आपका दिया है 1.5। द रेशियो ऑफ डायमीटर DS1 बाई DS2 ये आपका दिया है 0.5 एंड रेशियो ऑफ हेड्स HS1 इंटू HS2 इज इक्वल टू 2। तो ये आपको दिया गया है। इफ द डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ द स्पेसिमेंस इज इक्वल, डिस्चार्ज दोनों से इक्वल है, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी, मतलब हमें K1 इज टू K2 निकालना है। ठीक है, ये आपको पूछा गया। तो दोनों से डिस्चार्ज कांस्टेंट है, सेम है, सॉरी कांस्टेंट है सेम है, लेकिन Q इज इक्वल टू क्या होता है KIA। सो Q ऑफ 1 इज इक्वल टू Q ऑफ 2, डेट इज K1 H1 बाय L1 इंटू A1 इज इक्वल टू K1 H2 बाय L2 इंटू A2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मिटा देते हैं पूरा, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया आपका K1 बाई K2 इज इक्वल टू K1 बाई K2 को एक साथ रह देते हैं, फिर बाकी को दूसरी तरफ, H2 बाई H1 इंटू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, है ना। A2 बाई A1 की जगह आ जाएगा पाई बाई 4 D2 स्क्वायर बाई पाई बाई 4 D1 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया D2 बाई D1 होल स्क्वायर। तो H2 बाई H1 L1 बाई L2 और D2 बाई D1 होल स्क्वायर। तो H2 बाई H1 कितना है, H1 बाई H2 दिया है, तो H2 बाई H1 कितना हो जाएगा 1 बाई 2। L1 बाई L2 कितना दिया है 1.5, और आपका D2 बाई D1 कितना है D2 बाई D1, D1 बाई D2 है, D2 बाई D1 कितना हो जाएगा आपका 1 बाई 0.5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 बाई 2 1.5 इंटू 2 डेट इज ए 3। तो आंसर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है permeability tests were carried out on the soil samples collected from two different layers as shown in figure। दो different layer है, वहाँ पर permeability test किया गया है। The relevant KH and KV, relevant KH and KV coefficient permeability on the are indicated for each layer। KH1 दिया है, KH2 दिया है, KV1 KV2 दिया है। The ratio of equivalent horizontal to equivalent vertical, तो equivalent horizontal है, equivalent vertical पूछा गया है ना, दोनों का रेशियो। तो यहाँ से horizontal है, इसका इक्विवेलेंट, और जो वर्टिकल है उसका इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहले हॉरिजॉन्टल का देखते हैं। हॉरिजॉन्टल है तो वो क्या हो रहा है पैरेलल टू बेडिंग। पैरेलल टू बेडिंग का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फिर, K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस H1 प्लस H2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। K1 कितना है आपका 4.4 इंटू 10⁻³ इंटू 3 हो गया, प्लस K2 कितना है आपका 6 इंटू 10⁻1 इंटू 4 ये हो गया, बाय 3 प्लस 4 ये हो गया। तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में आपका 0.3447 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि फिगर है इसलिए मैं इसी पेज में कर रहा हूँ, तो बार बार मिटा के करूँगा मैं। तो K इक्विवेलेंट ऑफ इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, इन केस ऑफ वर्टिकल निकाले तो इन केस ऑफ वर्टिकल। अब यहाँ पर कई लोग गलती कर देंगे। KV1 में अगेन ये सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा, K1 V1 इज इक्वल टू K2 सॉरी K1 H1 इज इक्वल टू K2 S2 बाई H1 प्लस S2, है ना। अब क्या हो रहा है, फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया, फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया, वो बेडिंग के परपेंडिकुलर आ गया है ना। तो अब जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा Z1 प्लस Z2 बाई Z1 K1 प्लस Z2 K2। तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस 4 बाई 3 बाई 3 बाई 4 इंटू 10⁻³ प्लस आपका 4 बाय 5.5 इंटू 10⁻1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.2436 इंटू 10⁻3। ये K इक्विवेलेंट इन केस ऑफ वर्टिकल हुआ। अब K इक्विवेलेंट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल था हमारा 0.3447। दोनों का यूनिट आपका सेम था, जो गिवन है उसी में चल रहा है, मीटर पर सेकंड। अब हमें दोनों का रेशियो चाहिए, तो K इक्विवेलेंट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल बाय K इक्विवेलेंट इन केस ऑफ वर्टिकल। तो दोनों का रेशियो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ रहा है 37.29। सो बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अ कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन सॉइल स्पेसिमेन अंडर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ 2.5। तो I इज इक्वल टू 2.5 हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। द सॉइल स्पेसिमेन वाज G आपका 2.65, सैचुरेटेड वाटर कंटेंट आपका 20%, वाटर कंटेंट बोला है और सैचुरेटेड भी बोला है, सैचुरेटेड अलग से, है ना। ये मत बोला सैचुरेटेड वाटर कंटेंट, नया कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया।
वाटर कंटेंट 20% लेकिन सेचुरेटेड है, तो आपका ऐसा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, 1 या 100 है ना। परसेंटेज में है लेकिन आपका जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 करेंगे, ये भी आपका 100 में है ना, 100%, लेकिन सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 है ना, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द सॉइल इज 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी दिया है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीपेज वेलोसिटी निकालना है हमें, सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के सॉरी आपका एपरेंट वेलोसिटी बाय पोरोसिटी, लेकिन एपरेंट वेलोसिटी क्या होता है, के आई बाय पोरोसिटी है ना। के आई आपको दिया है, के कितना है 0.1, आई कितना है आपका 2.5, लेकिन एन नहीं दिया है। एन इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाय 1 प्लस ई। अगेन फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो ये बहुत जगह आते रहेगा, ठीक है। लेकिन अगेन ई भी नहीं है दिया है, तो हम क्या करेंगे, अगेन ये 3 पैरामीटर्स दिए है ना, इससे निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, रहता है जी गेट ई एस है ना, वेटेज किसका ज़्यादा रहता है, गेट इज इक्वल टू लगा देंगे, तो इससे ई निकाल लेंगे। ये तो आपका 1 रहता है तो इंटू 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो डब्ल्यू जी, डब्ल्यू कितना दिया है आपका 0.2, जी कितना दिया है आपका 2.65, तो आपका ई आ गया 0.53, ठीक है, ई इज इक्वल टू 0.53, ई आ गया। अब एन निकालना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 0.53 1 प्लस 0.53, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 0.346, ये आपका पोरोसिटी हो गया, ठीक है, ये आपका पोरोसिटी हो गया। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते 0.346, तो ये आ गया सीपेज वेलोसिटी जो कि पूछा गया था, ये आ जाएगा 0.72 आपका। ये किसका यूनिट में चलेगा, ये n तो डायमेंशनलेस रहता है, ये भी डायमेंशनलेस रहता है, तो k का यूनिट था ना वही चलेगा। अब k का यूनिट क्या था, k का यूनिट था आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इन सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही पूछा गया था, ठीक है। सो ये था प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।